फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी की बात करेंगे। जानेंगे इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजनों में भारी बारिश दिखाई देगी। साथ ही 23 जनवरी का डिटेल से भी जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 23 जनवरी का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि राजस्थान के समूचे क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो या पूर्वी राजस्थान हो। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी कि यहां पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। और कौन से रीजनों में ज्यादा जोरदार बारिश दिखाई देगी, कौन से रीजनों में हल्की बारिश दिखाई देगी, इस वीडियो में बताने वाले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें। देखिए, यहां पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां पर कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश हमें दिखाई देगी, सभी क्षेत्रों में बारिश दिखाई नहीं देगी। कहां दिखाई देगी इस वीडियो में बताने वाले हैं। बाकी देखिए, ये जो मध्य से लेकर दक्षिणी राज्य हैं, यहां पर कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहां नो वार्निंग एरिया जारी कर दिया गया है, यानी कि यहां पर कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में कहीं कहीं हल्की बारिश हमें जरूर दिखाई दे रही है, बताएंगे इस वीडियो में। और गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम भी हमें दिखाई देने वाली है। चलिए जान लेते हैं 23 जनवरी को कौन कौन से क्षेत्रों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें तो ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 23 जनवरी का मैप है। जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि 22 जनवरी की रात से ये बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी और 23 तारीख को जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान से ये बारिश शुरू होगी, उसके बाद में पूर्वी राजस्थान पहुंचेगी और फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचती हुई दिखाई देगी। यानी कि तमाम रीजनों को ये बारिश कवर करते हुए दिखाई देगी। और जैसा कि हम कई दिन पहले से ही आपको बताते चले आ रहे हैं कि 22 तारीख की रात से ही ये बारिश हमें शुरू होती हुई दिखाई देगी और 23 तारीख को जोरदार दिखाई देगी। 22 तारीख के दिन में हमें बिल्कुल भी बारिश दिखाई देने वाली नहीं है, वैसा ही हमें दिखाई देने वाला है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो देखिए, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी, देवा की बात करें, यहां पर हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। पोखरण से लेकर बीकानेर, घरसाना, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, ये जो क्षेत्र रहेगा यहां पर भी हमें मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें 22 तारीख की रात को ही दिखाई देगा। इसके बाद में धीरे धीरे ये बारिश हमें आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जोधपुर, जालोर, सिरोही, बीनमाल, बालोतरा, सांचौर की बात करें, यहां पर हमें हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश दिखाई नहीं देगी, लेकिन हल्की बारिश के संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर बारिश हमें हल्की ही दिखाई देने वाली है। देखिए, अजमेर, किशनगढ़ की बात करें तो यहां पर हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। जैल, नोखा, किंसर और अगर हम बात करें नागौर की तो इस क्षेत्र में थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। हालांकि हल्की ही बारिश के संकेत यहां दिखाई दे रहे हैं। मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़ की बात करें, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। ये जो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली, उदयपुर, डूंगरपुर का क्षेत्र रहेगा, यहां पर बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर के आसपास के क्षेत्र की बात करें, यहां पर भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। हालांकि हल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं, लेकिन बारिश की विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। टोंक में फिर भी संभावना हमें हल्की बारिश की दिखाई दे रही है। जयपुर से लेकर पावटा, शाहपुरा, कोटपुरली, अलवर, ये जो क्षेत्र रहेगा यहां में मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी से लेके और ये जो भरतपुर, धौलपुर का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी विशेष बारिश हमें, जो दक्षिणी रीजन है, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं देगी। मध्य और उत्तरी रीजन में जरूर हमें बारिश दिखाई देगी और जो पश्चिमी रीजन है यहां दिखाई देगी। और जैसे कि हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं कि ये जो मध्य का कुछ एक रीजन है, यहां पर थोड़ी सी बारिश में हमें कमी देखने को मिलेगी। बाकी ये जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी बारिश हमें ना के बराबर दिखाई देगी। बाकी सभी स्थानों पर यहां बारिश कवर करने वाली है। और देखिए, हरियाणा की बात करें तो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और ये जो भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब की बात करें, अमृतसर, फिरोजपुर में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। तरन तारण, कपूरथला, बरनाला, मोगा, जलंधर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और ये जो शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर से लेकर पठानकोट, गुरदासपुर का रीजन रहेगा, यहां पर भी जोरदार बारिश दिखाई देगी। हालांकि हल्की बारिश हमें ये जो दक्षिणी रीजन रहेगा, भटिंडा, मनसा, संगरूर के क्षेत्रों में दिखाई देने वाली है। फिर भी यहां थोड़ी सी ठीक ठाक ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए, दिल्ली की बात करें, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। ये हमें 23 तारीख को दिखाई देने वाली है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, देखिए यहां पर भी अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां जोरदार बारिश दिखाई देगी। हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, ये जो क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें हल्की तो कहीं थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां दिखाई नहीं देगी, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन के आसपास के क्षेत्रों में हल्के बादल दिखाई देंगे, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है, यहां पर हमें विशेष बारिश दिखाई नहीं दे रही है। शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर की बात करें, देखिए यहां पर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ही बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है, वो भी हमें हल्की दिखाई देगी। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये जो शाजापुर, सिंदौली, सीतापुर और ये जो लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, ये जो आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। ये बादल हमें आगे की तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखाई देंगे, तो हो सकता है कि फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, ये जो पूरा रीजन रहेगा यहां पर हल्के बादल पहुंचे। कुछ एक क्षेत्रों में यहां पर भी बूंदाबांदी या हल्की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी की बात करें, यहां पर भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी हमें बारिश दिखाई नहीं देगी। देखिए अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के समूचे क्षेत्र में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देगी। जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर से लेके बारामूला, शोपियां, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश दिखाई देगी। श्रीनगर में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, चंबा, धर्मशाला, ऊना, शिमला, कुल्लू, मनाली, किन्नौर, इन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त बारिश हमें दिखाई देने वाली है, यानी कि पूरा हिमाचल प्रदेश और पूरा ही जम्मू कश्मीर कवर होने वाला है। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश हमें दिखाई देने वाली है। उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और ये जो पौड़ी गढ़वाल से लेके हरिद्वार का रीजन रहेगा, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में भी अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है। गंगोत्री, यमुनोत्री, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पर भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए बिहार का हाल देखें, बिहार में हमें विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि हल्के फुल्के बादल यहां पहुंच जाएं, लेकिन बारिश की विशेष संभावना दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश का हाल देखें, इसका जो उत्तरी रीजन रहेगा, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर के आसपास का, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई देने वाली नहीं है। हो सकता है कि ये जो पन्ना के आसपास का क्षेत्र है यहां पर भी हल्के फुल्के बादल पहुंच जाएं, लेकिन विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। गुजरात का हाल देखें, जो सौराष्ट्र कच्छ है यहां पर कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, और जो दक्षिणी गुजरात है यहां पर भी कुछ एक स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। हालांकि ये जो बैरावल, जूनागढ़, पोरबंदर, द्वारका के आसपास का क्षेत्र रहेगा यहां पर हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश हमें सभी स्थानों पर दिखाई नहीं देगी, और ऐसा ही हमें सौराष्ट्र कच्छ में दिखाई देने वाला है। बाकी पूर्वी गुजरात लगभग हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन रहेगा, पालनपुर, राधनपुर के आसपास, यहां हमें हल्के बादल दिखाई दे सकते हैं, बाकी सभी स्थान यहां क्लियर दिखाई देंगे। पूर्वी रीजन क्लियर रहेगा। मध्य से लेकर दक्षिणी रीजन का हाल देखें, ये भी हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से रीजनों में बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 23 जनवरी का मैप है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिणी राज्य में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 24 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी राज्य है यहां पर हमें लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी राज्य में धीरे धीरे बारिश यहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका के क्षेत्रों में हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 25 तारीख की बात करें तो जो उत्तरी राज्य है हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। दक्षिणी राज्यों में भी हल्की ही बारिश हमें दिखाई देने वाली है। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई देगी, बाकी ये जो मध्य राज्य रहेंगे ये हमें क्लियर ही दिखाई देने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 26 तारीख की बात करें तो जो मध्य राज्य है ये लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में कहीं कहीं बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। यहां पर हवाओं की दिशा में थोड़ा सा परिवर्तन है, जिसके कारण यहां पर हल्के फुल्के बादल पहुंचेंगे, कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। दक्षिण में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 27 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। राजस्थान से लेकर दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बारिश हमें दिखाई देने वाली है, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए 28 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। राजस्थान के कुछ एक क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 29 तारीख की बात करें तो ये जो लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, हल्की ही बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण में कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य रीजन भी क्लियर रहेगा, पूर्वी रीजन भी हमें पूरी तरीके से क्लियर दिखाई दे रहा है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।